सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली एपिसोड नंबर 32 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एवं पीएसयू में रिलेटेड वर्किंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए हम जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, रेलिवेंट ऑर्डर्स हैं, वो आसान भाषा में आपके सामने लेके आते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए आज के जो की हाइलाइट्स हैं हमारे इस वीक के, सबसे पहले एआईसीपीएन डाटा है जिसके बेसिस पे डीए कैलकुलेशन होती है, हम आपको वो शो करेंगे। उसके बाद फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि अभी फैमिली डिस्प्यूट से गुजर रही हैं, उनके रिगार्डिंग फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग एक ऑर्डर आया है। और थर्ड, हाउस बिल्डिंग एडवांस इंटरेस्ट रेट्स की अपडेट आई है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एआईसीपीएन डाटा। सो हेयर इट इज़, आपकी स्क्रीन पर हम ये जो एआईसीपीएन का डाटा है जो कि 1 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुआ है वो आपको शो कर रहे हैं। ये चंडीगढ़ से रिलीज़ होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो की तरफ से। और अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, और ये फरवरी मंथ का डाटा है और ये डिले रहता है मोस्टली। अभी कुछ ज़्यादा डिले होने लगे, पहले 1 मंथ का डिले रहता था, अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ का डिले इसमें है। और अकॉर्डिंग टू दिस डाटा जो फरवरी है, जो फरवरी में जो महंगाई है वो ओनली 0.4 पॉइंट्स बढ़ी है। तो अगर आप डीए से इसका कंपैरिजन करेंगे तो मींस एज सच फरवरी मंथ ने डीए में कोई एडिशन नहीं दिया है अब तक। अभी अप्रैल के मंथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पेट्रोल एंड डीजल है उस पर कस्टम ड्यूटीज में कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से प्राइस में चेंजेस आया है। तो एज ए होल जो एआईसीपीएन डाटा है उसके अंदर अप्रैल का मंथ के डाटा के अंदर ही हमें मोस्ट ऑफ द चेंजेस देखने को मिलेंगे। उससे पहले मार्च का डाटा भी ऐसे ही लो बेसिस पॉइंट्स पे ही रहेगा। और इन शॉर्ट जो आपकी डीए की एक्सपेक्टेशंस है वो नेक्स्ट डीए यानी कि जो जून जुलाई में मिलने वाला है वो मोर देन 3% नहीं जा पाएगा। और यहाँ पे चार्ट भी शो किया गया है कि जैसे कैसे देखिए अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी में कैसे जो इन्फ्लेशन है उसका चार्ट नीचे की तरफ गिर रहा है कंटिन्यूसली। अगर आप प्रीवियस ईयर में भी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का डाटा भी अवेलेबल है, तो प्रीवियस ईयर में भी आप देख सकते हैं कि उस वहाँ पे फरवरी के बाद कंटिन्यूसली जो चार्ट था उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड था। और यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि जो चार्ट है उसके अंदर कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड है। डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स दोनों के लिए अलग अलग है। जो हमारा ये ड्यूरेशन है अक्टूबर के बाद वाला ड्यूरेशन, ये जो सितंबर अक्टूबर ये फेस्टिव ड्यूरेशन था, इवन इस दौरान भी इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ था बिकॉज लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं थी। और वही सिनेरियो यहाँ पे भी अभी होल्ड कर रहा है कि डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, दैट्स वाई जो परचेजेस हैं वो नहीं हो पा रही हैं और इन्फ्लेशन डाउनवर्ड जा रही है। एंड हेयर ये यहाँ पे जो जो बास्केट ऑफ गुड्स होती है जिसके बेसिस पे कैलकुलेशन की जाती है, उस बास्केट्स ऑफ गुड के यहाँ पे चार्ट का डाटा है कि जनवरी के अंदर वो बास्केट ऑफ गुड 143.42 रुपीस की आती थी और अभी वो बास्केट ऑफ गुड्स 142.8 की आ रही है। मीन्स 0.4 रुपीस का आप ये बोल सकते हैं, 0.4 इंडेक्स का डाउनवर्ड ट्रेंड है यहाँ पे, यानी कि महंगाई कम हुई है अकॉर्डिंग टू एआईसीपीएन डाटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर है ये है 28 मार्च 2025 का ऑर्डर है और ये पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट से आया है और ये रिगार्डिंग है फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए। और फीमेल एम्प्लॉय कौन सी, जो सेंटर के अंडर वर्क करती है, स्टेट के अंडर डिपेंडिंग अपॉन स्टेट, हर स्टेट अपना ऑर्डर जारी करेगा इसके रिगार्डिंग, या इसको कॉपी करते हुए, इसको फॉलो करते हुए। तो ये ऑर्डर स्पेसिफिकली एप्लीकेबल होगा फीमेल एम्प्लॉयज़ पे जिनका अभी मैरिज के अंदर कोई डिस्प्यूट चल रहा है और जिन्होंने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस या डावरी प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर केस फाइल किया हुआ है फॉर डाइवोर्सेस। तो उस सिनेरियो में
ये ऑर्डर ये कि जो आप बेसिक क्रक्स ले सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर अब क्या होगा कि पहले क्या होता था कि अगर कोई भी एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है तो उसमें उसके सिनेरियो में जो सबसे पहले जो फैमिली पेंशन मिलती है, और ये यहाँ पे फैमिली पेंशन की बात हो रही है, यानी कि इन सर्विस डेथ की बात हो रही है, ना कि सर्विस या रिटायरमेंट के बाद की डेथ की बात यहाँ पे नहीं हो रही। तो इन सर्विस अगर पहले किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती थी तो उस सिनेरियो में जो उसकी फैमिली पेंशन है उसका सबसे पहला हकदार उसका स्पाउस होता था, हस्बैंड की डेथ पे वाइफ को और वाइफ की डेथ पे हस्बैंड को फैमिली पेंशन मिलती थी। और यहाँ पे अगर फीमेल एम्प्लॉय का केस को कंसिडर किया जाए कि अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय की डेथ होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 100% हम नहीं बोल सकते, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो उसका हस्बैंड होगा, जो उनके हस्बैंड होंगे वो ऑलरेडी वर्किंग होंगे। और अगर वो ऑलरेडी वर्किंग है तो वो फैमिली पेंशन के क्राइटेरिया के अंडर आते ही नहीं, बिकॉज वहाँ पे जो आपकी फैमिली की इनकम का क्राइटेरिया है वो लेस होना चाहिए, और अगर हस्बैंड ऑलरेडी वर्किंग है तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा और उनको फैमिली पेंशन वैसे भी नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे उसी के अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन की गई है, और ये सिर्फ लेडीज फीमेल स्टाफ के लिए है, मेल स्टाफ के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मॉडिफिकेशन ये की गई है कि अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय है और उनकी सर्विस में डेथ होने से पहले उन्होंने अपने हस्बैंड के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस या डावरी प्रोबेशन ऐसे किसी केस के अंदर ऐसा कोई केस किया है और डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रही हैं या ऐसा कोई केस भी चल रहा है, तो उस सिनेरियो में जो वो फीमेल एम्प्लॉय है अपनी डेथ से पहले या केस के दौरान अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है। इस सिनेरियो में जो उनकी फैमिली पेंशन है उस वो उनके स्पाउस यानी उनके हस्बैंड को ना मिलके उनके बच्चों को मिलेगी। बट सेम सिनेरियो मेल स्टाफ के लिए नहीं है कि अगर उनका मीन्स उन्होंने कोई केस या उनके उन्होंने अपनी वाइफ के अगेंस्ट कोई केस डाला हुआ है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स डोमेस्टिक वायलेंस या एक नॉर्मल वायलेंस का केस मेल स्टाफ भी कर सकता है, बट वहाँ पे डावरी का केसेस एप्लीकेबल नहीं होते फीमेल स्टाफ के ऊपर या फीमेल के ऊपर। सो इन शॉर्ट ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है और ये डावरी प्रोटेक्शन और डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आता है, और इस केस में जो फीमेल एम्प्लॉय है वो अपने बच्चों को नॉमिनेट कर सकते हैं पेंशन लेने के लिए। तो अगर आप किसी को जानते हैं कि जो ऐसे सिनेरियो से गुजर रहा है तो आप उनको इस ऑर्डर की हेल्प से कुछ राहत प्रोवाइड करवा सकते हैं। और ये 28 मार्च 2025 का ऑर्डर है और डीओपीटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट ऑर्डर। जो हमारा लास्ट ऑर्डर है आज का, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर की तरफ से आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 27 मार्च का ऑर्डर है, और ये हाउस बिल्डिंग एडवांस के रिगार्डिंग कि जिन एम्प्लॉयज़ ने हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनके लिए जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 यानी कि 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026 तक का, जो उनको बिल्डिंग जो उन्होंने हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया है उस पे जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट उनको 7.44 के परसेंट के हिसाब से देना पड़ेगा। और ऐसे ही हमने जो सेकंड जो इंटरेस्ट बेरिंग अलाउंस है, जो एक दूसरा आप इंटरेस्ट बेरिंग अलाउंस ले सकते हैं, एडवांस ले सकते हैं सॉरी, जो कि एक कंप्यूटर अलाउंस, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 9.1% के अराउंड था, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, और आप उसको यहाँ पे ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट सेक्शन से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के इस वीकली प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीकली अपडेट्स और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी उसको पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।